नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 3 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अंतरिक्ष से लौटे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वापस आने के बाद आज पहली बार अपने शहर लखनऊ आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोक भवन में शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। शुभांशु का स्वागत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। माफिया अतीक की बुराई की तब सपा ने मुझे निकाला। विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा से मुझे कोई खतरा नहीं है। यूपी के आगरा में फतेहाबाद के थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर दोनों के परिजनों की मौजूदगी में उनकी गांव के मंदिर में शादी करा दी गई। यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। यूपी के पूर्वांचल में पिछले बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने तबाही मचा रखी है। मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में कुल 10 बांधों से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में आसपास की नदियां उफना गई है। कई सड़कों पर पानी जमा होने से आवागमन रोक दिया गया है। यूपी सरकार ने हार्ट अटैक व गंभीर मरीजों के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत जिलों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक अस्पतालों में विशेष बेड आरक्षित रहेंगे। मरीजों के भर्ती, जांच, इलाज और रेफरल तक के लिए पूरा तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे अस्पतालों में बेड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भदोही में सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में जब प्रेमिका से बात कराया गया तब जाकर वह टावर से नीचे उतरा। चुनाव आयोग का कहना है कि 98.2% वोटर्स ने दस्तावेज जमा करा दिए हैं। 1.8% यानी 12,85,200 लोग ऐसे हैं जो फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए प्रमाण नहीं दे पाए हैं, जिनके पास अब भी 8 दिन बाकी है। Oppo Find X9 Pro लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन के खास फीचर लीक हो गए हैं। लीक के अनुसार यह फोन 200 MP के पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 7500 mAh की बैटरी के साथ आएगा। फोन अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है। आगरा में नकली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी में 3 करोड़ से अधिक की नकली दवाओं को बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक नकली दवाओं के कारोबारी ने 1 करोड़ नकद रिश्वत देने की कोशिश भी की। यूपी के बांदा में मोमोज ने हड़कंप मचा दिया। मोमोज खाने से 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 4 बच्चे मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। महुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मसूरी खेरवा में गुरुवार शाम बच्चों ने एक ठेले से मोमोज खाया। यूपी 112 की सवेरा योजना उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए शुरू की गई एक पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलाई जा रही इस योजना ने अब तक 16 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभ पहुंचाया है। यूपी 112 द्वारा बुजुर्गों का पंजीकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नागरिकता छिपाकर शादी कर रही 3 बांग्लादेशी बहनें गिरफ्तार कर ली गई हैं। सिर्फ नागरिकता ही नहीं छिपाई, आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा लिए, बल्कि एक बहन ने कई बार विदेश यात्रा भी की। मुनाफे का झांसा देकर बैंक अफसर से 91.40 लाख की ठगी की गई। निवेश के बहाने साइबर ठगों ने डीडीपुरम निवासी बैंक अफसर को चूना लगा दिया। ठगी की शुरुआत 23 अप्रैल से हुई। 2 महीने तक साइबर ठग बैंक अफसर से रकम वसूलते रहे। मेरठ लखनऊ के बीच संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस विस्तार हुआ है। बुधवार से वंदे भारत एक्सप्रेस अब लखनऊ से आगे अयोध्या धाम व वाराणसी तक रफ्तार भरेगी। ट्रेन से अब यहां के यात्री सुविधाजनक तरीके से अयोध्या में राम मंदिर व वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। मेरठ से अंबाला दर्शन करने जा रहे 4 दोस्तों की कार गूगल मैप पर लोकेशन भटकने के चलते तालाब में जा गिरी। चारों दोस्तों ने बमुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्र नेता सूर्या और उनके दोस्त थे। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है। किसानों के लिए प्रयुक्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। इसके साथ ही सीएम योगी ने
खाद की कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। अफसरों को भी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। मेरठ में मुस्लिम लड़की ने प्रेमी से शादी के लिए हिंदू धर्म अपना लिया। इसके बाद सरूरपुर के गांव गोटका के रहने वाले प्रेमी युगल ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। युवती ने अपनी शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए परिजनों को इसकी जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद अब अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। पत्र में कई चुभते सवाल पूछने के साथ यह उन्हें खूब सुनाया है। लिखा कि अगर मेरी हत्या होती है तो अखिलेश यादव को दोषी माना जाए। यूपी के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ दिनों से एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। एक उल्लू काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर पर बैठा दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सफेद उल्लू मंदिर के शिखर पर एक ही निर्धारित स्थान पर बैठा दिख रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में फर्जी शिक्षकों की धरपकड़ चल रही है। वर्ष 2010 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों का सत्यापन चल रहा है। इस बीच बुलंदशहर के बीएसए ने एक टीम इसी काम के लिए लगा रखी है। 2014 में 4 लोग जिले के डिबाई ब्लॉक के स्कूलों में सहायक अध्यापक बनकर आए थे। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सपा द्वारा चुनाव आयोग को 18,000 एफिडेविट दिए जाने के मामले में जवाब दिया है। सीईओ ने कहा कि आयोग को शपथ पत्रों की स्कैन कॉपी मिली थी। उन्होंने अनुरोध किया कि शपथ पत्र की मूल प्रतियां उपलब्ध करवाई जाए जिससे कि जांच की जा सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि लोग पढ़ाई करें, इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब की दुकानें खोली जा रही है। इस सरकार ने पिछड़ों का हक छीन लिया है। रील बनाने के चक्कर में युवा हदें पार कर रहे हैं। बरेली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रील बनाने पर पिता ने थप्पड़ मारा तो बेटी घर से चली गई। वह अपनी सहेली को भी साथ ले गई। नकली और अवैध दवा के कारोबारी द्वारा एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत का लालच दिया गया। उसने हवाला के 1 करोड़ रुपए कुछ ही मिनटों में मंगा लिए। सोनभद्र जिले में लगातार बढ़ रहे जल स्तर से सिंचाई विभाग सतर्क है। इस बीच रविवार की देर रात में 5 फाटक खोले गए और 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। किसानों का कहना है कि मौजूदा भाव में किसानों को घाटा हो रहा है, इसलिए शीतगृह से नहीं निकाल रहे। अगस्त माह में भाव बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। वाराणसी में रोपवे के काम को पूरा कराने के लिए गिरजाघर पर 28 अगस्त से 15 दिन 12 घंटे यातायात बंद रहेगा। इन 15 दिनों में रोपवे के लिए गिरजाघर पर वेल्डिंग सहित अन्य काम किए जाने हैं। पीके बलिया जिले में कलेक्ट्रेट में उस वक्त अफतराफरी होने लगी जब भारी संख्या में छात्र तिरंगा लेकर चले आए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस खड़ी हो गई, लेकिन छात्र नेता डीएम से मिलने की मांग पर अड़े रहे। यूपी के भदोही जिले में सिरफिरा आशिक टावर पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका का नाम लेकर उसे बुलाने लगा। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली की पुलिस भी पहुंच गई। काशी विद्यापीठ का 47वां दीक्षांत समारोह 8 अक्टूबर को तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 7 अक्टूबर को है। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से जिले में करीब 7 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें करीब 50,000 के घर स्मार्ट मीटर लगे हैं जो अब प्रीपेड मीटर की तरह काम करते हैं। वाराणसी मंडुआरिया चौराहा से कलेक्ट्री फार्म चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण कराया जाएगा। चौड़ीकरण के जद में आने वाले मकानों की गिनती जारी है। मुकाबले में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। मैच में खुशी, स्वाति और सृष्टि ने भी सराहनीय खेल का प्रदर्शन किया। इससे पहले मुख्य अतिथि बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल शुरू कराया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 2005 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह का यूपी में प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। यह 7वीं बार है जब उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और अब वह अगस्त 2026 तक उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। मुजफ्फरनगर में 9वीं के छात्र की रेबीज से मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले उसको कुत्ते ने काट लिया था। रविवार को उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे चंडीगढ़ ले गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बागपत में शादी का रिश्ता टूट जाने पर एक विवाह मंडप में लड़का और लड़की पक्ष के बीच पंचायत हुई। इस दौरान नाराज महिला ने युवक को थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। जब युवक को बचाने आए उसके परिजन आए तो उनके साथ भी मारपीट हो गई।